Hello students, a very good morning to all of you. How are you students? I hope all of you will be fine. So students, now let's continue our chapter work and energy, chapter 11 in physics. So students, in our last class we read about what is the scientific definition of work. According to science, work की definition क्या है? In our day to day life में हम जिसे work कहते हैं, साइंस में वो वर्क से किस तरह से डिफर है. सपोज दैट यू आर डूइंग योर होमवर्क. अकॉर्डिंग टू अवर डे टू डे लाइफ यू आर डूइंग वर्क, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू. पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क, नेगेटिव भी हो सकता है, और जो वर्क डन है वो जीरो भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी अगेन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. व्हेन वी से दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, किस कंडीशन में हम कहेंगे जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव है. एंड व्हेन वी से दैट वर्क डन इज नेगेटिव, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है देन वर्क डन इज पॉजिटिव. इस कंडीशन में जो वर्क हुआ है वो होगा पॉजिटिव. व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, सपोज दैट आप किसी ऑब्जेक्ट है कोई, उसे पुश कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव हुई है, देन the direction of force is in the direction of displacement, then work done is positive. इस कंडीशन में जो वर्क हुआ है वो है पॉजिटिव. Now let's see another condition. When the direction of force is in the opposite direction of displacement, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इन दिस कंडीशन वर्क डन इज नेगेटिव. इस कंडीशन में जो वर्क हुआ है वो होगा नेगेटिव. व्हेन फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर नेगेटिव वर्क. सपोज दैट कोई बस मूव कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है. अब व्हील्स रोड के साथ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, एज यू नो दैट फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट वर्क करता है. जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट वर्क करता है. तो बस अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव वर्क. नाउ लेट्स सी अनदर कंडीशन. व्हेन फोर्स एक्ट एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है, इन दिस कंडीशन वर्क डन इज जीरो. इस कंडीशन में जो वर्क हुआ है वो होगा जीरो. सो वर्क डन इज पॉजिटिव. वर्क कब पॉजिटिव होगा? जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो. वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो. एंड वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर राइट एंगल फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में जो वर्क डन है वो होगा जीरो. सो एज यू नो दैट हमने रीड किया था वर्क के लिए फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. वर्क क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. बट अगर सपोज दैट इन अनदर कंडीशन, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, मीन्स फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑब्लिकली है. वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली मीन्स फोर्स की डायरेक्शन वर्क की डायरेक्शन से थोड़ी सी तिरछी है. इस कंडीशन में वहां एक एंगल फॉर्म होता है थीटा, जिसे हम मेंशन करते हैं थीटा. और वर्क के लिए यहाँ फॉर्मूला होगा वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. अब जो वर्क के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो होगा वर्क मल्टीप्लाई बाय वर्क इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. थीटा की वैल्यूज होती हैं 30, 60, 90, जो भी उसकी वैल्यूज होती हैं वो यहाँ मेंशन कर दी जाती है. कॉस, साइन, टेन ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे.
ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ज्यादा डीपली इस चीज को आप 11th क्लास में स्टडी करेंगे। बस फोर्स वर्क की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क का फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बट वो अगर इस कंडीशन में है तो वहां पे एक थीटा आता है, 30 है वो एंगल, जो भी एंगल फॉर्म करता है, 30 का एंगल है, 60 का एंगल है, 90 का एंगल है, वो वैल्यू cos 90 cos 30 इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। मैथ्स में करोगे उसको, वो यहाँ मेंशन करके वर्क डन को कैलकुलेट किया जा सकता है। और हमने अपनी लास्ट क्लास में एक चीज और देखी थी कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फॉर्मूला फॉर वर्क इज, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी हो गया? हमने ये कहा था कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लाई है वो 2 टाइप से होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीजें भी आप 11th में पढ़ोगे। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में तो यहाँ जो वर्क है वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है वो आता है स्केलर। हमने कहा था जब भी हम वेक्टर को स्केलर से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट आता है वेक्टर। बट वेक्टर्स के मल्टीप्लाई जो उसके अलजेब्राज हैं उसमें आप आगे रीड करोगे 11th में, तो उसके वेक्टर्स के जो मल्टीप्लाई है वो 2 टाइप होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। और वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई है उसका रिजल्ट आता है स्केलर। इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ज्यादा डीपली नहीं, बस इतना ही हम रिमाइंड रखेंगे। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर हम इसे जूल, JOULE, जूल ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नेम के बिहाफ पर जो वर्क की ऐसा यूनिट है वो है जूल, विच इज डिनोटेड बाय J, जिसे J से डिनोट किया जाता है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी क्या है? सो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और डूइंग वर्क, एनर्जी और कुछ नहीं, जो हमारी काम करने की कैपेसिटी है वो ही एनर्जी है। मीन्स वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी हमें प्रोवाइड होती है वो क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हम किसी वर्क को कर पाते हैं। तो किसी भी वर्क को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। एंड द नेचुरल बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन सबसे बड़ा और नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। तो एनर्जी और कुछ नहीं है, जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो है एनर्जी। एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सपोज दैट लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and potential energy, kinetic energy, and sound energy, etc. So these are forms of energy. एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं और मेनली इस चैप्टर में हम जो रीड करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। So what is potential energy and kinetic energy? Potential plus
काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंबाइनली हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी अलग से कुछ नहीं है, एक कंबाइंड फॉर्म है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। सो नाउ लेट्स सी, हम इस चैप्टर में डिटेल में जो स्टडी करने वाले हैं वो इसी मैकेनिकल एनर्जी की स्टडी करने वाले हैं, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी।